नमस्कार दोस्तों। शेयर मार्केट में बहुत सी कंपनियां अपने लैंड, फैक्ट्री और मशीन्स की मदद से करोड़ों रुपए कमाती हैं। लेकिन वहीं कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिसके पास इस तरह की चीज़ें ज़्यादा नहीं होती, फिर भी उनका बिजनेस पूरी दुनिया में चलता है और वे अरबों रुपए कमाती हैं। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती फिर भी किसी कंपनी के लिए सबसे कीमती होती है। यही हम आज के इस वीडियो में आसान भाषा में समझेंगे, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। देखिए, किसी भी कंपनी के पास दो तरह की एसेट्स हो सकती हैं। पहली, जिसे हम देख और छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री और मशीन्स, जिसे हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। और दूसरी, जिसे हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इन्हें ही इनटेंजिबल एसेट्स यानी अमूर्त संपत्तियाँ कहा जाता है, जिससे कंपनी अरबों रुपए कमाती है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो जो चीज़ फिजिकल फॉर्म में नहीं होती लेकिन कंपनी को पैसा कमाने में मदद करती है, वही इनटेंजिबल एसेट कहलाती है। चलिए इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो कंपनियां हैं। पहली कंपनी जो कार बनाती है, उसके लिए फैक्ट्री, मशीन और लैंड बहुत ज़रूरी है। इसके बिना उसका बिजनेस नहीं चल सकता, यानी उसका बिजनेस ज़्यादातर टेंजिबल एसेट पर टिका है। दूसरी कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है। उसके लिए कीमती चीज़ उसका टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और ब्रांड है, जिसे आप न देख सकते हैं न छू सकते हैं, लेकिन इन्हीं के वजह से कंपनी कमाई करती है। यानी उसका बिजनेस ज़्यादातर इनटेंजिबल एसेट पर टिका है। एक और आसान एग्जांपल देखिए। अगर टाटा स्टील के पास फैक्ट्री और मशीन्स न हो तो स्टील बनाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर गूगल किसी दूसरी बिल्डिंग में जाकर काम करे, तब भी लोग उसके सर्च इंजन, टेक्नोलॉजी और ब्रांड के वजह से इस्तेमाल करेंगे। यानी कंपनी की असली ताकत उसकी बिल्डिंग नहीं, बल्कि उसके टेक्नोलॉजी और ब्रांड भी हो सकते हैं। अब देखते हैं इनटेंजिबल एसेट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आता है ब्रांड नेम। जब लोग किसी कंपनी के नाम पर भरोसा करके उसका प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो वही उसका ब्रांड वैल्यू होता है। दूसरा है ट्रेडमार्क। यह कंपनी का नाम, लोगो या सिंबल होता है जो उसे दूसरी कंपनी से अलग पहचान देता है। तीसरा है पेटेंट। जब कोई कंपनी कोई नई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट बनाती है, तो उसे पेटेंट कुछ समय तक कॉपी होने से बचाता है। इसके बाद आता है कॉपीराइट, जो किसी ओरिजिनल कंटेंट, डिजाइन या सॉफ्टवेयर की सुरक्षा करता है। वहीं सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी भी कई कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत होते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से वे प्रोडक्ट और सर्विसेज चलाती हैं। और आखिर में आता है गुडविल और कस्टमर ट्रस्ट। जब लोग किसी कंपनी पर भरोसा करते हैं और बार बार उसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो यह उसके लिए सबसे कीमती एसेट बन जाता है। इन्वेस्टर को इससे क्या सीखना चाहिए? अब सवाल आता है कि एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें इससे क्या सीखना चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ उसकी फैक्ट्री, लैंड, मशीन्स देखकर फैसला मत लीजिए। ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि उसके पास ऐसा क्या है जिसे दूसरी कंपनी आसानी से कॉपी नहीं कर सकती। अगर किसी कंपनी का ब्रांड मजबूत है, उसके पास यूनिक टेक्नोलॉजी है या उसके प्रोडक्ट पर कस्टमर का भरोसा है, तो यह उसके लिए एक बड़ा एडवांटेज हो सकता है। यही वजह है कि कई बार किसी कंपनी की असली ताकत उसकी दिखाई देने वाली एसेट्स में नहीं, बल्कि उसके इनटेंजिबल एसेट में छिपी होती है। तो अगर इसे एक लाइन में याद रखना है, तो याद रखिए, टेंजिबल एसेट वे होते हैं जिसे हम आंखों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स। वहीं इनटेंजिबल एसेट वे होते हैं जिसे आप देख या छू नहीं सकते, लेकिन इनकी वजह से कंपनी की वैल्यू बढ़ती है और वह पैसा कमाती है, जैसे ब्रांड, पेटेंट और सॉफ्टवेयर। तो उम्मीद है कि आपको इनटेंजिबल एसेट का कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और निवेश नक्शा को सब्सक्राइब करना न भूलें। निवेश की सही दिशा निवेश नक्शा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।